Very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. चैप्टर नंबर 4 हम लोग जो फिजिक्स में स्टडी कर रहे थे दैट वाज वर्क एंड एनर्जी और लास्ट की क्लास में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी किया था और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली ये स्टेट करता है कि जो एनर्जी होती है वो ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। तो ये हमारा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आज उसी के ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। An object of mass 10 kg is placed at the height of 20 meter from the ground. कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है और ग्राउंड से वो 20 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है। इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसे वहां से गिराया जाता है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट हाइट h। जो ये हाइट हमारा h है 20 मीटर, इस पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। ठीक, तो इस पे टोटल एनर्जी है mgh होगा। अभी हम आगे देखते हैं, कैलकुलेट करेंगे। टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट h1 व्हेन विच इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड। जब ऑब्जेक्ट हमारा फॉल कर रहा है उसके बाद जब हमें उस हाइट पे उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, जब 5 मीटर ग्राउंड से वो ऊपर है, उस हाइट पे हमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ टचिंग द ग्राउंड। और जो तीसरी हमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है वो हमें तब पता करना है जब ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल ग्राउंड सरफेस पे टच करने लगे। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, ध्यान से एक बार इसको दोबारा आप लोग चाहे तो पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और इस क्वेश्चन का आप आंसर भी एक तरह से अपने आप चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें सब जगह टोटल एनर्जी पूछा गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल एनर्जी जो हमारी रहती है वो हमेशा कंजर्व रहती है। हर केस में हमारी टोटल एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी इसमें। तो सारी एनर्जी का जो सबका जो आंसर है वो सेम निकल के आएगा, बस सबका मेथड डिफरेंट रहेगा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रिजल्ट ट्राई टू प्रूव दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ एट ऑल द 3 पॉइंट्स रिमेन कांस्टेंट। वही इसमें बताया गया है कि हमें ये भी प्रूव करना है कि हर केस में जो हमारी टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें 10 kg दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। हाइट हमारी जो h1 है, जब ऑब्जेक्ट हमारा किसी एक हाइट पे रखा गया है ग्राउंड सरफेस से, वो हमारा क्या दिया है 20 मीटर। इसके बाद जब ऑब्जेक्ट फॉल करेगा और कुछ हाइट तक आ जाएगा तो ग्राउंड से जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, हमें 5 मीटर दी है। वेलोसिटी ऑफ, जब अब यहाँ पे हाइट पे रखा गया था ग्राउंड से अबव 20 मीटर, तो वहां पे तो ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट हाइट h जो हमारी हो जाएगी ये 20 मीटर पे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जब वो नीचे गिरेगा तो 5 मीटर अबव ग्राउंड है तो ऑब्वियस सी बात है फॉल कर रहा है, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। तो जब हमारे h1 पॉइंट पे पहुंचेगा तो उस पे कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी जो हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, उसे हम v1 मीटर पर सेकेंड कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद है वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट टचेस द ग्राउंड इज इक्वल्स टू v मीटर पर सेकेंड। और जब ये ग्राउंड पे टच कर जाएगी तो वहां पे हमने इसको v कंसीडर किया है, v मीटर पर सेकेंड। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जहां पे हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv स्क्वायर है और पोटेंशियल एनर्जी mgh है। तो चलिए अब अपना पहला पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है टोटल एनर्जी एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से h जब हाइट है तो उस टाइम पे उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। हाइट हमारी दी हुई है 20 मीटर, अबव द ग्राउंड कितनी है 20 मीटर है, और ऑब्जेक्ट उस प्लेस पे रखा हुआ है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मींस काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। मींस हाफ mv स्क्वायर हमारा पूरा टर्म 0 हो गया। फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। तो यहाँ पे ये वाला टर्म तो हमारा पूरा 0 हो गया, मास हमारा 10 है, ये हाफ है और v हमारा 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। मींस काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। बची क्या हमारी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh है।
मास हमारा 10 है, जी हमारा 10 है और हाइट जो हमारा है वो क्या है 20 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा 2000। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2000 जूल। अब हम लोग नेक्स्ट केस कंसीडर करेंगे, टोटल एनर्जी एट हाइट h1 फ्रॉम द ग्राउंड। अब ग्राउंड से हमने देखा था जब ऑब्जेक्ट गिरने लगा तो ग्राउंड से उसकी हाइट दी हुई, तो हमें ग्राउंड से हाइट उसकी कैलकुलेट करनी है। जो हाइट हमारी है वो h1 है, वेलोसिटी हमारी v1 है। तो अब हाइट जब हमने देखा जब फॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो हमने ग्राउंड से हाइट उसमें दी हुई है 5 मीटर। मीन्स अगर हम टॉप से लेकर उस हाइट तक उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा, जो ऊपर वाली हाइट है h माइनस जो नीचे वाली हाइट है जो 5 मीटर अबव द ग्राउंड है, उस दोनों को माइनस करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा हमारा 15 मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे v1 कैलकुलेट करेंगे। तो v1 कैलकुलेट, क्योंकि हमारे पास h है, g है और m है। अब हमें टोटल एनर्जी के लिए v1 की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले हम v1 कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता होगा कि v इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो 2as की जगह हम यहाँ पे 2gh कंसीडर करेंगे। तो v1 हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है। तो u1 जो हमारी है वो हमारी कितनी है, q जो है हमारा वो 0 है, प्लस 2gh हमारा जो हो जाएगा वो फाइनल h माइनस h1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 माइनस 5। 20 हमारा ऊपर वाला है, h1 हमारा जो h1 है वो हमारा 5 है। तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 15। और जब हम यहाँ से v1 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा v1 का जो स्क्वायर है वो हमारा 300 मीटर पर सेकेंड निकल के आएगा। तो ये हमारा v कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारी हाफ mv स्क्वायर है प्लस mgh है। हमारा यहाँ पे h1 है, ये v1 है। तो हाफ m हमें क्वेश्चन में दिया है 10, v1 का स्क्वायर पूरा हम यहाँ पे एज इट इज लिख सकते हैं 300। m हमें दिया है 10, g हमें दिया है 10 और h हमें, अब यहाँ पे जो हम h कंसीडर करेंगे वो हमें h1 पे कैलकुलेट करना है। जब हमें h1 पे कैलकुलेट करना है तो हम वो h1 वाला पॉइंट लेंगे जो ग्राउंड से अबव 5 मीटर है। तो यहाँ पे वो जो h आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 5। देखो इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हमें टोटल एनर्जी h1 हाइट पे पूछी गई है फ्रॉम द ग्राउंड, जो कि हमारा 5 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो टोटल एनर्जी में h1 कंसीडर करेंगे वो हम h कंसीडर करेंगे, ठीक। पर हमें v1 भी चाहिए। तो v1 तो काइनेटिक एनर्जी की वही हुई ना, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करने के लिए हम लोग h माइनस h1 यूज करेंगे, जो कि हमारा उसके बीच का डिस्टेंस होगा। तो वहां पे हमें इसका मतलब यूज करेंगे, तब हमारा ये v1 कैलकुलेट होगा। बट हम यहाँ पे जो h1 कंसीडर करेंगे, यहाँ पे भी हमने h1 यही लिया है। तो यहाँ पे जब हम टोटल एनर्जी जो निकालेंगे, यहाँ पे जो h कंसीडर करेंगे जिसके लिए हमें पूछा गया है, जो कि हमारा 5 मीटर अबव द ग्राउंड है, हम वही कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा 2 5 10 हो जाएगा, 5 3 15 1500 हो गया और ये हमारा क्या हो गया 500 हो गया। तो टोटल एनर्जी हमारी क्या निकल के आई 2000 जूल। वही एनर्जी है जो हमारी अभी फर्स्ट केस पे निकल के आई थी। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो पार्ट है, इसमें हमें अब कैलकुलेट करना है जब ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल ग्राउंड पे टच करने लगता है। अब जब ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट टच करने लगता है तो उसकी कुछ ना कुछ, उस पॉइंट पे वेलोसिटी टच करने वाला होता है तो उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी माइन्यूट सी रहेगी ही, ठीक। और उसकी हाइट जो है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे v कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें h भी नहीं पता है और हमें v भी नहीं पता है। तो अब हमें h तो 0 पता है, तो हमारा ये वाला टर्म तो जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है उसमें हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh होता है। अब हमारा h तो 0 हो गया, तो ये तो टर्म हमारा वैसे ही पूरा 0 हो गया। अब हमें e कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा हाफ mv स्क्वायर है। तो हमें m तो पता है बट हमें v नहीं पता है। तो यहाँ पे हम जो भी चीज दी हुई है उनकी हेल्प से पहले v निकालेंगे। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है। हमें u 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं हुई है हमारी और उस पॉइंट पे रुकी हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट पे हमारे हाइट पे कुछ रुका हुआ था उसके बाद गिरना स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल तो 0 हो जाएगी। और 2gh है हमारी, 2g हमें पता है और h हमें पता है। h हमारा अब ऊपर से नीचे तक आ गया, तो h हाइट कितनी होगी पूरी, वो तो हमारी 20 ही होगी। तो
क्योंकि यहाँ पे हम v कैलकुलेट कर रहे हैं, तो v ऊपर से ऑब्जेक्ट गिर रहा है, नीचे तक आ रहा है, तो वो पूरी हाइट, जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, वो पूरी हम हाइट कंसीडर करेंगे, जो कि हमारी 20 हो जाएगी। और हमारा जो v1 का स्क्वायर, हमारा v हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ये जो v का स्क्वायर हमारा निकल के आएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 400 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको इसमें यूज कर सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर, ये हमारा हाफ हो जाएगा, m हमारा 10 हो जाएगा और v स्क्वायर हमारा 400 हो जाएगा। जब हम इसे कैलकुलेट करके लिखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2010 जूल। तो हमने ये चीज प्रूव कर दिया इस तरीके से कि हर केस में हमारी जो टोटल एनर्जी निकल के आ रही है वो हमारी 2000 जूल ही निकल के आ रही है। From the above example, it is very clear that the total energy of the object remains constant at all the 3 points. Hence, the example proves that the total energy of the system remain constant and conserved. इस एग्जाम्पल से ये प्रूव होता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा हमारी कांस्टेंट रहती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं। अ पर्सन थ्रू अ स्टोन ऑफ मास 3 kg, इट क्रॉसेस द टॉप ऑफ द वॉल ऑफ हाइट 2 मीटर एट द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी possessed बाय द स्टोन व्हेन इट क्रॉसेस द वॉल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो हमारी होती है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। v वेलोसिटी हमें दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, हाइट ऑफ द वॉल h हमें 2 मीटर दिया हुआ है और मास ऑफ द स्टोन हमें 3 kg दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है वो हाफ mv स्क्वायर होती है, जहाँ पे हमारा हाफ पता है, m हमारा 3 है और v हमारा कितना है 4 दिया हुआ है, तो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी जो निकल के आएगा दैट विल बी 24 जूल। पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा है वो हमारा mgh है, तो m हमारा 3 दिया हुआ है, g हमारा 10 दिया हुआ है और h हमें 2 दिया हुआ है, तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 60 जूल निकल के आएगा। और टोटल एनर्जी जो हमारी होगी वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हो जाएगी, तो हमारा 24 प्लस 60 जो कि हमारा 84 जूल हो जाएगा। ये हमारी हो जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही था। होप सो जो भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए गए हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो पहला न्यूमेरिकल हमने एग्जाम्पल बेस्ड डिस्कस किया है वो आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, और बेसिकली इसी टाइप के न्यूमेरिकल हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या उससे रिलेटेड कोई भी जो न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए गए हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख के अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। And thank you for watching this video and keep supporting.